इस देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उनके खिलाफ कोर्ट का एक फैसला आ गया। जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि अभी भी कोर्ट के कई फैसले हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ आए। जस्टिस चंद्रचूड़ जी के कई फैसले हमारे खिलाफ थे। कई बार कुछ फैसले हमारे खिलाफ आए। जब खिलाफ आए तो हमने क्या किया? उसको स्वीकार किया। लेकिन इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, और एक फैसला आ गया। वो भी फैसला ऐसा नहीं था कि तुम प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। फैसला क्या था? आप लोग याद रखना, फैसला सिर्फ इतना था कि आप प्रधानमंत्री रहोगे, लेकिन जब तक आपके केस का चल रहा है आगे सुनवाई, तब तक आप संसद में वोट नहीं कर पाओगे किसी बिल पे। बस इतना ही था। आप प्रधानमंत्री भी हो, प्रधानमंत्री के रूप में देश भी चला रहे हो, लेकिन आप जैसे बिल आता है तो हम लोग को वोट करना पड़ता है ना, वो केवल वोट नहीं कर पाओगे। और उनकी संख्या इतनी थी कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इतना में इंदिरा गांधी जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को बोल के और बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, बिना संसद में कोई बिल पास किए, अपने घर से एक आदेश दिया और 25 जून की सुबह 8 बजे इंदिरा जी रेडियो पे आई और बोला कि राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी लगा दिया है। अब इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? इमरजेंसी में देश की जनता का सारा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इसकी कल्पना करो। दूसरा क्या हुआ? कोई अखबार नहीं छाप सकता है। इस देश में कोई भी पत्रकार टीवी पर कुछ नहीं बोल सकता। ब्लैक कर दो, सबका टीवी बंद। और जो भी ऐसा करने के लिए, जैसे हमारे भाई लोग इतना कैमरा लेके बैठे हैं ना, ये सब देख रहे हैं ना, हुआ कि अगर ये ले करके आप गली में दिख भी गए तो आपको जेल के अंदर भेजा जाएगा और बहुत मार पिटाई होगी आपको। अब देश में सारे लोग तो एक बार में बात नहीं मानते हैं, तो जो इसके बाद भी निकला उसको मारा गया, उसके सर फाड़े गए, कई हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। बड़े बड़े अखबारों के एडिटर को जेल में बंद कर दिया गया रातों रात। एक ही नियम चल रहा था कि जो इंदिरा जी का फरमान होगा वही संविधान होगा। मेरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के युवा भाई बहन, यहां उपस्थित मेरे सभी अतिथिगण, ये करने वाला कोई और नहीं था, ये करने वाला कांग्रेस पार्टी थी। आज 50 साल बीत गए हैं। 50 साल के बाद भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई या उस समय इंदिरा जी से गलती हो गई। आज भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने जो किया वो ठीक किया। इसलिए मैं आप सबके सामने इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते ये सारी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि हर आदमी बिजी है, सबके पास बहुत काम है।
और अगर काम नहीं भी है तो मोबाइल बहुत बिजी करके रखता है उनको। मोबाइल तो ऐसा है कि एकदम ही जादू है, अगर एक तो रील खोल दो तो फिर उसके बाद कब 50 रील देखते हैं हमारा। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग, मेरा भी यही हाल है। मैं 1:30 बजे रात में अगर सोने जा रहा हूं और मुझे हमारी पत्नी कह रही है कि हो जाइए, आपको सवेरे 8 बजे उठ के योगा क्लास में जाना है, तो मैं सुन रहा हूं हाँ हाँ जाना है, तो भी मैं जैसे ही एक खोला इतना इंटरेस्टिंग आता है। ये सब देखो, सब हंस रहे हैं क्योंकि सबकी समस्या है ना। इतना इंटरेस्टिंग आता है, अरे अच्छा ये भी है, अच्छा अच्छा ये भी है, पता चला कब 40 मिनट चला गया पता ही नहीं। फिर मेरी पत्नी आके धमकाती है, ठीक है मैं सवेरे बिटिया को बताऊंगी कि तुम मोबाइल देखते हो, तब जाके होता चरत हो रहा। तो बीजी सब कोई है, लेकिन इस व्यस्तता में कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोग, कई कहावतें हैं ना, भेड़ की खाल में क्या बोलते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया, हाँ भेड़ की खाल। देखो भेड़ खतरनाक नहीं होती, भेड़िया खतरनाक होता है। हाँ। तो ये कहावत कहते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया। अब आप लोग बार बार, कल भी हमारे अमित शाह जी, कल हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय के हॉल में इमरजेंसी के ऊपर स्पीच दे रहे थे। अगर आप लोगों को हमसे इससे भी ज्यादा कुछ सुनना हो तो आप एक बार कल अमित शाह जी का, अमित शाह ऑन 50th आपातकाल डे, इसको जाकर के सुनोगे। वो तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी तरह से बात समझाते हैं कि आपको जब उसको सुनोगे, जब पढ़ोगे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा दूसरों को बताने के लिए। मैं सोचता हूं, मैं भी, तो राहुल गांधी जी से हम भी मिलते रहते हैं, कांग्रेस के कई लोगों से हमारी बहुत अच्छी नमस्ते बंदगी है, संसद में हम बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो सामने आते हैं तो हमारी एकदम ये तैयारी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हम लोग नमस्ते करते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। कई बार आपको वीडियो आती होगी कि ओवैसी जी के साथ भी कुछ लोग भाजपा वाले बैठ के चाय पी रहे हैं, ऐसा आता है ना। तो क्या है, हम लोग का कैंटीन तो एक ही है। आम आदमी पार्टी के भी सांसद भले अंदर खूब गरिया के आए हो, बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, हम कह रहे भाई आज तो बड़े तुम गर्म मिजाज में लग रहे हो, मजाक हंसी करते हैं। लेकिन उनकी विचारधारा जो है, हमारी विचारधारा जो है, हमारा स्वभाव जो है, उनका स्वभाव जो है, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो आगे किसके साथ हमें चलना चाहिए ये हम डिसाइड करने में धोखा खा सकते हैं। इसलिए हम इमरजेंसी के इस दिन को, अब जानते हो इसको क्या कहते हैं, संविधान हत्या दिवस। संविधान की हत्या हुई, ये हमारा अधिकार है कि भाई साहब मैं अपने रास्ते अपना काम कर रहा हूं, आप हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये हमारा संविधान का अधिकार है। उसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार।